हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आइए बात कर लेते हैं आज खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए रेलवे परीक्षा 2021। मैं आपको इस वीडियो में आज ये पढ़ाने वाला हूं कि किस लेवल के सवाल आपके एनटीपीसी एग्जाम में आए और किस लेवल के सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे। तो आइए, दोनों तरह के एग्जाम का सवाल मौजूद है हमारे आज के इस वीडियो में। हम टॉपिक लेकर आए हैं परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत, है ना। परसेंटेज यानी कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। आइए, परसेंटेज के सवाल अभी आप देखेंगे। परसेंटेज का हिंदी क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत, और प्रतिशत का यह सिंबल होता है, नहीं। चलिए बाकी बात हम सीधे सवाल पर आकर करते हैं। अच्छा, ये सवाल जो हम आपको करवाने वाले हैं, ये हम अपनी जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है और ये मात्र 100 रुपए में अवेलेबल है। 100 से 110 तक में आपको मिल जाएगी। 3000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन और 10 मॉडल पेपर भी इसके साथ है आपको दिया हुआ। आइए, परसेंटेज का पहला सवाल हम आपको करवाते हैं। दोस्तों, इसकी बेसिक चीजें हमने कई वीडियो में पढ़ा रखा है, तो अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए परसेंटेज का तो आप लिखिएगा यूट्यूब पर परसेंटेज मैथ मस्ती, आपको मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं सीधे सवाल पर और सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल इसका कि एक गांव में 200 व्यक्ति में से 111 साक्षर है। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? इस बार भी आपके एनटीपीसी का जो लेवल रहा है या अभी एग्जाम होने वाला है, यही लेवल के सवाल अक्सर पूछे गए। एक गांव में 200 व्यक्ति में से 111 साक्षर है, तो गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। अशिक्षित मतलब जो साक्षर नहीं है, तो 200 लोग में से 111 तो साक्षर है, तो अशिक्षित कितने? ये तो शिक्षित हैं। ये 111 क्या है? शिक्षित हैं। तो हम 200 में से 111 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब आप 10 में से 1 जाएगा तो 9 और ये बच गया आपका 9। 9 में से 1 गया तो 8 और ये खत्म। यानी कि 89 ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो 89 है अशिक्षित, कितना में से? यही 200 में से। और इसका अगर प्रतिशत बताना है तो 100% से गुना करना होता है। आइए, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे और 2 से 89 को काट देंगे तो 44 दूना 88 यानी 44.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं 44.5%। ये हो गया, ये अशिक्षित लोगों का प्रतिशत हो गया। आइए अगला सवाल देखिए जरा। दूसरा सवाल क्या कहता है? इसका कहना है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो लड़की कितना होगी भैया? 40%, यानी 60 का 60% छात्र तो लड़का है। टोटल विद्यार्थी 100%, यानी कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है, तब कुल का 40% लड़की होगी। तो लड़की हुई कितनी? 6 चक्के 24 लड़की हुई। लड़की हुई 24। सवाल कहता है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? देखिए, टोटल लड़की है 24 और जितनी लड़की है, अब लड़की की संख्या भी अपने आप में 100% होगा, तो लड़की की संख्या जितनी है उतनी का 25% साइकिल से जाती है, तो 75% ऐसी होगी जो साइकिल से नहीं जाती होगी। यानी 24 का 75% ऐसे लड़कियां होंगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती होंगी। यानी कि ये 24 का 3/4 हुआ। 75% का वैल्यू होता है 3/4। 4 से कटा 6 बार में, यानी कि 18 लड़की ऐसी हैं जो साइकिल से नहीं जाती हैं। हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एनटीपीसी के एग्जाम में ये 18/1/2017 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के चलना होगा, आगे आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। सवाल है, कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना है? देखिए, एक कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किया, तब विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना? 22 नंबर ले आया है बेचारा, कितना में? 25 में।
तो प्रतिशत में लाना है, 100% से गुना भैया। 25 चौका 100 यानी उन्होंने 22 चौके 88% मार्क्स प्राप्त कर लिया इस एग्जाम में। ठीक है, 88% बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस सवाल का जवाब। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और यह देखिए चौथा सवाल। सवाल कहता है कि यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? ध्यान देना, 25% की वृद्धि हुआ है। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। 25% वृद्धि की गई, इसका मतलब कुल हो गया 125% बढ़कर। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 25% वृद्धि करिएगा तो वो हो जाएगा 125%, और जबकि रियल में वो है 75। सवाल कहता है उसका स्कोर 75 हो गया, वास्तविक स्कोर कितना है? माने रियल में जो था यानी 100% का ही मान बताना है आपको। तो ये होता है 75 बट्टा 125 और गुना 100 कर लेंगे। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, है ना। 25 3 75, 25 5 125। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो 20 3 60 हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए। यानी वास्तविक स्कोर जो था वो 60 था, वो 25% बढ़ाने की वजह से 75 दिख रहा है। ठीक ना। आइए अगला सवाल देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त करें। सवाल क्या कहता है, कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त किए। ये 9 अंक उन्होंने प्राप्त किया है कितना में से? 25 में से। तो प्रतिशत में लाएंगे तो 100% से गुना छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत व्यक्त करिए। चलिए 25 चौका 100 यानी 9 चौके 36, 36% हो गया इस सवाल का जवाब। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, आइए सवाल देखिए छठा। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 विषय में उसने 470 अंक प्राप्त किया ना, 100 अंक का है और 6 विषय है तो 600 अंक हुआ, यानी टोटल मार्क्स जो है वो कितना? 600 हो जाएगा। 6 विषय है, 100 नंबर, 600 हो गया, और उसने प्राप्त किया है 470। 470 नंबर लाया कितना में? तो भैया 600 में। और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100% से गुना करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो। अब अगर काटते हैं तो 6 का आधा 3 हो जाता है, 470 का आधा 235 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो भाग लगाते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, तो शेष बचा है 2, 2 पर 5 25, 3 अठे 24 78, 3 अठे 24, शेष बच जाएगा कितना? 1, 1 पर 0, 3 तिहाई 9, यानी ये वाला हो जाएगा, है ना, 78.33% हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल बढ़िए जरा। देखिए, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति जो है ना ऋण अदायगी के लिए वो क्या करता है कि चुकता करने के लिए 8960 रुपया मंथली दे रहा है किसी को, 8960, जो कि उसके कुल इनकम का 28% है। ये कुल इनकम का 28% है, यानी उसके कुल इनकम के 28% का मान है 8960। तो उसका कुल इनकम कितना? तो 100% का मान निकाल लीजिए भैया। 8960 बट्टा 28 गुना हो जाएगा 100। ठीक है, अब चलिए इसको अगर काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा? 32 बार में कट जाएगा क्या? लगता तो है। चलिए 4 से हम काट लेते हैं आसानी से। 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 0। 7 से काट देंगे, 7 21, 1, 1 पर 4 14, 7 दूना 14, है ना, यानी ये हो गया आपका 72,000। ठीक है, सॉरी 7 21, 32,000 ना, 7 21, 7 दूना 14,
32,000 आपका आंसर कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 7 से 3 बार में कटेगा, हमने 7 बार में काट लिया था, गलत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? सवाल है कि कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, इसका मतलब उसका वेतन अब बढ़कर 130% हो गया। पहले का 130% हो गया, अब उसका वेतन हो गया है 910, यानी अब हो गया है 910। रियल में हो गया अब 910, जबकि रियल में प्रतिशत में बढ़कर 130% हुआ। सवाल कहता है उसका वास्तविक वेतन तो 100% का मान निकालिए, बढ़ोतरी से होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो देखिए 910 के बट्टा में आप लाओगे 130, ठीक है, और 100 से गुना कर दोगे, 100% का मान लाना है तो 0 से 0 और 13 सत्ते 91 बोले तो 700 रुपया हो गया। पहले 700 था बेचारा का वेतन, पहले 700 था, 30% बढ़ाने के वजह से 910 हो गया। वृद्धि होगा तो ज्यादा हो ही जाएगा, इनमें कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, है ना। अगला सवाल देखिए था, 34 का 15% क्या है? यह भी 17/1/2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 34 का 15% क्या होगा? प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 20 बार में, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, 34 तिये कितना? 4 × 12 के 2 हासिल, 1 3 × 9 और 1 10, और नीचा 20 है ना। एक काम करो ना, 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना तो आसान हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 पचे 50 और 1 51, 20 पचे 100, दशमलव हटा के यहां लिख दीजिए 5.1 हो जाएगा। 5.1 यहां है, ऑप्शन ए। क्या किया मैंने अपने मन से? 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना, क्यों बट्टा में 20 पचे 100 हो गया तो भाग देना आसान हो गया, इसीलिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, कहता है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोग की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोग की संख्या कितनी है? 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 54,567 है। एक बात बताइए, टोटल व्यक्ति होता है 100%, 100% जनसंख्या में आपका 62% ऐसा है, 62% ऐसा है जो शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगा? 38%। अशिक्षित कितना होगा? 38%। और अशिक्षित लोग की संख्या दिया है, तो शिक्षित लोग की संख्या कितनी है ये पूछा है। देखिए अशिक्षित लोग की संख्या इतना दिया है 24,567, है ना। ये है अशिक्षित लोगों की जनसंख्या, और अशिक्षित लोग हमने निकाला है 38%, क्योंकि ये तो शिक्षित था, है ना, शिक्षित था, तो ये हमारा अशिक्षित हुआ, अशिक्षित हुआ, और अशिक्षित 38% हुआ, जबकि रियल में 24,567 है। अब देखो, अब चूंकि हमें 38% का मान पता है, अगर आपको यह पता करना है कि शिक्षित कितना है तो 62% का मान निकालना चाहिए। अगर आपको टोटल पता करना है तो 100% का मान यहां से निकलना चाहिए। हमें शिक्षित पता करना है, इसलिए हम पता करेंगे 62% का मान, इसलिए 62% का मान क्या होगा? तो 24,567, अब भागा कितना हमारा 38, और गुना कितना हो जाएगा 62 से। चलिए 19 से काट देंगे तो 2 बार में, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, शेष बचेगा 5, 5 पर 5 55, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 12 और 5 17, 19 17, तो उस पर उतर जाएगा हमारा 6 है, तो 19 नामा 71 से शेष बचेगा 5, 19 23 57, ठीक है। अब 2 से काट देंगे इसको 31 बार में, अब आपका जो 1293 और गुना 31 होगा तो हमारा हो जाएगा ये 40,083, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल पर आइए जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? सवाल यह कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, पास होने के लिए 42%। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? यानी 450 का आपको तो 42% ही चाहिए। आपको कितना चाहिए? इसका 42% प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिया तो 2 बार में, और 5 से काट दिया इसको 5 9 45, 2 से काट दिया तो 21 बार में, लो 9 9 दूना 18, 189 यानी कि ऑप्शन डी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या हो गया है कितना? 30 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 30 लाख है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद क्या होगी? बात आगे का, आगे जाना है, सीधे चल जाइए। अभी क्या है कि 30 लाख है, अभी क्या है भैया? 30 लाख है। ठीक है, तो सवाल कहता है 3% हर साल बढ़ेगा, तो 3% हर साल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि 3% हर साल बढ़ने का मतलब देखो 3% मतलब बट्टा में 100, यानी कि ये हो जाता है 103/100। ठीक, अब इसको गुना कर दो, 103/100, 3 बार गुना कर लो, 103/100, 103/100। हाँ, अब 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 6 0, 1 2 3 4 5 6 6 0 काट दिए। अब 3 गुना, इस सब को गुना कर लीजिए, 103 गुना 103 गुना 103 गुना 103, सबको गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 103 3 बार करिएगा, यह आएगा 32 78 181, आपका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है, वृद्धि की दर 4%। तो कुछ नहीं, ये 4% वृद्धि है, 4%/100, 4 से कटा 25 बार में, यानी 1/25 होता है 4% का मान। इसको जोड़ दो तो 26/25, जोड़े क्यों? क्योंकि वृद्धि हो रहा है, और अगर कमी रहता तो घटा देते, 25 में से 1 घटा देते, ऊपर 24/25 लिखते, ऐसा वृद्धि है तो जोड़ के। 12 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये 12 लाख हो गया, 12 लाख, यानी कि इसमें अब 2 साल बाद कहा है तो 2 बार गुना करेंगे, 26/25, 26/25, बस काट कुट के जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आपने पिछला सवाल देखा, बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल कहता है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ये टाइप का सवाल हर एग्जाम में आ जाता है। एक अभ्यर्थी क्या किया कि 20% नंबर लाया, अब पास होने से 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 35 अंक कम लाया, 35 अंक जो है कम आया पास होने से, बेचारा फेल कर गया 35 नंबर से। एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 ज्यादा है। ये पास होता उससे 32 ज्यादा ले आया, अच्छा किया, इसने 50% अंक प्राप्त किया और 32 अंक ज्यादा है इसका, पास होने से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। ध्यान देना, कम ज्यादा दुरंग है। इधर क्या करना है? इधर प्रतिशत वाला का हमेशा अंतर निकालना है, हमेशा अंतर, हमेशा क्या करना है? अंतर। 50-20 में अंतर कितना का? 30% का। और इधर हमेशा दो रंग तक जोड़ के, एक रंग तो घटा के, ये दो रंग है, कम आ ज्यादा, दो तरह का है तो जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, 3 और 3 6, कितना हुआ? 5 2 7 3 3 6। अब आपको निकालना है 100% का मान, तो कुल पूर्णांक हो जाएगा।
ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो यहाँ 67 बट्टा में आ जाएगा हमारा 30 और गुना कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 यानी 670 अब बट्टा 3, 670 बट्टा 3 यहाँ है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है। देखिए ग्रुप डी का सवाल, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्र की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्र की कुल संख्या कितनी है। अब बताइए 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्र की संख्या 38, तब 5% नहीं आया तो 95% आया होगा, और रियल में आया है वो है 38, रियल में आया 38, 95% में आया। उस कक्षा में छात्र की कुल संख्या कितनी है, आपको 100% का मान निकालना होगा। तो 38 बट्टा हो जाएगा 95 और गुना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 19 पचे 95, 19 दूना 38, 5 से कटा 20 बार में, 20 पचे 100, तब 20 दूना 40, 40 छात्र टोटल है उस कक्षा में। उस कक्षा में टोटल छात्र कितने, 40। अगला सवाल, चलो हो गया, सारे सवाल हो गए। आइए एकदम धुआं हो गया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।